हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने बातें करी थी टाइप ऑफ फंक्शन की, जिसमें अपन ने कौन कौन से टाइप पढ़े थे। आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लिया था, कांस्टेंट फंक्शन हो गया था, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया था और एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया था। आज बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की। तो अपना नेक्स्ट टाइप है फिर रेशनल फंक्शन। ये कोई अलग से टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है। देखो, अगर कोई फंक्शन ऐसा है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इस फॉर्म में दे रखा है रेशनल फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों के दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों ही क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो, अगर इस फॉर्म में मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते हैं अपन रेशनल फंक्शन। तो अलग से कोई टाइप नहीं है यहाँ पे। एक तरीके से मैं इसको एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोल सकता हूँ, यानी कि जो जो रेशनल फंक्शन होगा ना वो ऑटोमेटिकली एल्जेब्रिक फंक्शन भी होगा। क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन में भी अपन ने क्या बोला था कि उनमें अगर एल्जेब्रिकल ऑपरेशन लगा दे अपन, दो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर एल्जेब्रिकल ऑपरेशन लगा दें तो वो फंक्शन कौन सा बन जाएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये रहेगी भैया कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो फंक्शन है एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे कि ये 0 बने। इसका मतलब अगर इस फंक्शन की मैं डोमेन की बात करूँ तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन बन जाएगा आर माइनस एक्स। एक्स की वो वैल्यू हटा दूंगा जहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बन रहा हो। सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन 0 बनेगा उसको हटा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और ये कहानी अपन डोमेन में देख चुके हैं। तो रेशनल फंक्शन ऐसा हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये भी जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पे 0 हो रहा है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये एक तरीके से x माइनस 2 का स्क्वायर है। तो इसके अगर डोमेन की बात करें अपन, तो डोमेन पूरा का पूरा r माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो 2 को अपन इसमें से माइनस कर देंगे। तो अपन ने यही बोला है कि जी ऑफ एक्स की वो वैल्यू हटा देंगे, यानी कि जी ऑफ एक्स जहाँ पे 0 होगा वो x की वैल्यूज अपन r में से माइनस कर देंगे। ये बात हुई रेशनल फंक्शन की। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन, या फिर इसमें एक बात और लिख देता हूँ मैं, या फिर मैंने बोल ही दिया यहाँ पे कि जो रेशनल फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट टाइप है अपना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जिक्र करा था इनइक्वालिटी में, तो मॉडुलस फंक्शन बोलूं या फिर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखो क्या होता है, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये बन जाता है मॉड ऑफ एक्स, ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो डोमेन होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो क्या होता है? 0 से इन्फिनिट। भाई दिख ही रहा है हमेशा क्या वैल्यू देगा ये, या तो 0 देगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव वैल्यू तो देगा ही नहीं। तो इसका जो रेंज बनेगा वो ये बन जाएगा, और ये अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा, तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। और इसको ब्रेक करना अपन ने सीखा ही है भाई, कैसे कि ये एज इट इज एक्स बनता है कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये माइनस एक्स बनता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। तो देखो, अगर इसके ग्राफ की बात करें अपन तो किस टाइप का आएगा? इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो इसके अंदर दो कंडीशन आ रही है। एक आ रहा है y इक्वल टू, ये क्या बन रहा है? x बन रहा है, और एक बन रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है वो तो ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। अपन ने देखा था आइडेंटिटी फंक्शन में। और जो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होता है वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन ये पूरा का पूरा ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। तो ये जो y इक्वल टू एक्स है
और ये जो y इक्वल टू माइनस एक्स है, इनको तोड़ना पड़ेगा। तो देखो y इक्वल टू एक्स तो कहाँ पे आ रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये, तो ये कर्व जो होगा वो सिर्फ इतने से पोर्शन में आएगा, यानी कि ये जो नेगेटिव वाला है इस साइड के लिए वो नहीं आएगा। तो इसको हटा देता हूँ। फिर बात करते हैं अपन y इक्वल टू माइनस एक्स की, तो वो सिर्फ x लेस देन 0 के लिए आ रहा है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे अपन, ये वाला नहीं आएगा तो ये हटा देंगे। तो जो मोड फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का वी शेप का बनेगा, ये पॉइंट बन जाएगा ओरिजिन पॉइंट। तो मोड फंक्शन का डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और ये पता ही अपन को कि मोड के अंदर अगर कोई भी कहानी अपन पुट करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन उसको ब्रेक करने का ये तरीका होता है। भाई वहाँ पे इनइक्वालिटी में भी मैंने बताया था इनइक्वालिटी में भी अपन ने डिस्कस करा था कि जैसे -2 का मोड है आने का, तो भैया ये 2 ही आएगा, लेकिन ये जब नेगेटिव है अंदर तो नेगेटिव ऑफ करके ओपन होगा, यानी कि -2। ये एक लिखने का तरीका है। तो बस इतना सा याद रखना है मोड में अपन को कि मोड के अंदर की कहानी अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एज इट इज बाहर आएगा, और अगर वो लेस देन 0 बनेगा तो उसका जस्ट नेगेटिव बन के बाहर आएगा। अब ये तो सिंपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की बात हो गई। अब सपोज करो कि ऐसा भी दे सकता है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, अलग अलग फंक्शन के ग्राफ अपन मोड में कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं अपन, जैसे मान लो ऐसा दे दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स दे दे, इसका अगर अपन को ग्राफ बनाना है तो देखो मोड ऑफ एक्स को तो अपन ब्रेक करना जानते हैं। अगर मोड ऑफ एक्स होगा तो ऐसा बोलते हैं अपन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये x होगा, और x लेस देन इक्वल टू 0 पे -x होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट निगेटिव हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये तो x बनेगा, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से ये -x बन जाएगा। x लेस देन 0 के लिए ये जो ओपन होगा वो -x होगा, लेकिन -x और ये माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो वही वाला ग्राफ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब जो अपन ने ऐसा ग्राफ बनाया था, इस टाइप के ग्राफ से अपन ने देखा था। अब देखो इसके अंदर अपन बात करें तो -x जो है y इक्वल टू -x, वो तो बन रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और ये बन रहा है y इक्वल टू x लेस देन 0 के लिए। तो y इक्वल टू x जो है वो x लेस देन 0 के लिए, क्योंकि 0 भाई यहाँ पे है तो लेस देन 0 इधर आएगा, ये x एक्सिस है, तो लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ बनाएंगे इसमें से, तो ये हटा दूंगा मैं। ठीक है, और फिर y इक्वल टू -x कहाँ पे बन रहा है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, -x तो ये, तो -x का कौन सा है ये, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा आ जाएगा, तो सिर्फ ये वाला आएगा, ये हट जाएगा, तो इसको हटा देता हूँ, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपन डायरेक्ट ये चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर मोड के बाहर का साइन निगेटिव है तो वो नीचे की तरफ वी शेप करके बनेगा, और मोड के बाहर अगर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, तो वो बनेगा हमेशा ऊपर की तरफ वी से। अब कैसे कैसे देख सकते हैं, तो इसको एक तरीके से ये देख सकते हैं कि अपन ने बोला जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ये 0 0। इसको बनाने का तरीका आसान है कि एक बार तो क्या कर दो, इस वाले पोर्शन को 0 करो, और एक बार ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको 0 कर दो। तो जब इसको 0 करोगे तो ये आएगा y इक्वल टू 0, और इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 0, यानी कि x भी 0 y भी 0, तो एक पॉइंट आ जाएगा 0,0। तो ये पॉइंट आ गया 0,0। अब इतना याद रखना है, अगर मोड के बाहर का साइन, बशर्ते यहाँ पे y का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना है अपन को, y का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने के बाद अगर मोड के बाहर का साइन पॉजिटिव आएगा तो जो पॉइंट अपन ने निकाला है उस पॉइंट से ऊपर की तरफ वी शेप बना देंगे, और अगर ये मोड के बाहर का साइन नेगेटिव आता है तो जो पॉइंट आया है उस पॉइंट से अपन नीचे की तरफ वी शेप बना देंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये दे रखा अपन को y प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2,
ऐसा नहीं दे के सपोज करो अपन को ये दे दे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, ऐसा दे दे, तो अपन को क्या करना है, एक तरफ मोड को रखना है और बाकी कहानी एक तरफ रखनी है। तो ये बन जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। इसको अगर मैं 0 करूँगा तो यहाँ से y का वैल्यू -2 आएगा, इसको 0 करूँगा तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो जो पॉइंट आएगा अपने पास वो क्या बन जाएगा, 2, -2। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2, यहाँ कहीं पे ये आ जाएगा भाई, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, मोड के बाहर का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे देख लो मोड के बाहर का साइन पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ ये वी शेप बन जाएगा। और सपोज करो जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव दे रखा होता तो ये इस तरफ से बन जाएगा और ये पॉइंट आ जाता 2, -2। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, y का कोफिशिएंट अपन को पॉजिटिव रखते हुए मोड को एक तरफ ले जाना है, दोनों पार्ट को 0 करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। मोड के बाहर का साइन पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ v बन जाएगा और नेगेटिव रहेगा तो नीचे की तरफ v बन जाएगा। तो सपोज करो एक और ऐसा दे रखा है कि 2 - y इक्वल टू, या मैं बोल देता हूँ 1 - y इक्वल टू x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा, या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, तो y -1 बन जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, ऐसा। अब यहाँ से निकालेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो अगर इधर देखोगे तो भाई x इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1, और y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ कहीं पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया -1, 1। अब देखो इधर मोड के बाहर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ भी शेप बन जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मोड फंक्शन अगर दे रखा हो तो अपन उसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं, और अगर ये ग्राफ बना दिया तो अपन इसका डोमेन और रेंज भी आराम से बता सकते हैं। बट डोमेन तो हमेशा क्या रहेगा, पूरा का पूरा रियल नंबर रहेगा इस कंडीशन में। तो अगर इस केस की भी बात करें तो इसका भी जो डोमेन रहा होगा वो R रहा होगा। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज देख लो, यहाँ पे ग्राफ से अपन देख सकते हैं आराम से कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा y का वो यहीं पे होगा, और बाकी y कहाँ तक जा रहा है, नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये नीचे -∞ से लेके ये 0 तक आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -∞ टू 0, इसका रेंज। ऐसे सपोज करो जैसे इसका रेंज अपन को देखना है, तो इसके रेंज के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन तो भाई वही पूरा का पूरा R हो जाएगा, और रेंज की बात करें तो ये पॉइंट देख लो भाई, अगर ये पॉइंट अगर नीचे की तरफ भी बन रहा है तो ये जो यहाँ इस पॉइंट पे y की वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और -∞ हो जाएगा अगर पूरे R की बात कर रहे हैं, तो अपन पूरे के पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, और -∞ हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो इसके अंदर देखो ये -∞ से कहाँ तक आएगा, ऊपर मैक्सिमम 2 तक आएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ टू 2। अगर बात करें इसके अंदर तो डोमेन वही पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और इसका जो रेंज होगा तो रेंज इसके अंदर देखो ये y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 1 है, और नीचे कहाँ तक जाएगा, ये -∞ तक, तो इसका रेंज होगा -∞ टू 1। अगर ऐसा कुछ बनता, जैसे मान लो ऐसा कुछ बन रहा है और ये पॉइंट दे दिया अपन को 2, 1, तो इस केस में देखो डोमेन वही R बन जाएगा इसका, और रेंज की बात करें तो रेंज देखो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो y का वो कितना होगा, 1 होगा, और कहाँ तक जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 to ∞। अगर पूरे रियल नंबर की बात करें, अगर रियल नंबर की बात नहीं कर रहा है, सपोज करो एक इंटरवल में फिक्स कर दिया, जैसे इंटरवल में अपन को बोल दिया कि x जब 0 से अपन को बोल दिया कि 3 के बीच में बताना, 0 से 3 के बीच में बताना, तो देख लो भाई इसमें 0 पुट करके देख लेना, जो भी अपन को फंक्शन दे रखा होगा x इक्वल टू 0 पुट करके देख लेना, ये पॉइंट पुट करके देख लेना, और ये 3 पुट करके देख लेना। तो यहीं से अपन को पता चल रहा है, देखो ये तो मिनिमम वैल्यू है अपने पास, और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हो जाएगा, यानी कि उसमें पुट करके अपन देख लेंगे। और अगर पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं
तो अपने पास माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा भी अगर मोड फंक्शन दे रखा होगा अपन उसका डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गई अगर सिंगल अपन को मोड फंक्शन दे रखा है। सपोज करो अगर डबल मोड दे दे, डबल मोड की भी अपन ने बात करी थी, डबल मोड ब्रेक करना अपन ने सीखा था इनइक्वालिटी में, वो का वही तरीका रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि अगर डबल मोड दे रखा हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो भाई, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ये तीन अपन को मोड डबल मोड फंक्शन दे रखे हैं, मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस मोड ऑफ x, मोड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस मोड ऑफ x, मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 इंटू मोड ऑफ x। तो किसी एक, जैसे मान ले इसका देखते हैं अपन, तो इसके अंदर बोला था मैंने कि जो दो डबल मोड दे रखे हैं उसमें हर एक पोर्शन को अलग अलग जीरो कर लो। एक आएगा अपने पास छोटा वैल्यू, एक आएगा बड़ा वैल्यू, ऑब्वियस बात है दो वैल्यू में अपन कंपेयर कर लेंगे। तो एक इंटरवल बनाएंगे अपन छोटे से छोटा वाला, जैसे मान लो एक 1 आ गया और एक 2 आ गया, तो एक इंटरवल तो बनाएंगे अपन x लेस देन 1 वाला, और एक के बड़े से बड़ा वाला, यानी कि एक इंटरवल बनेगा x ग्रेटर देन 2 वाला, और एक इंटरवल बन जाएगा दोनों के बीच का इंटरवल। ठीक है, तो देखो जैसे अगर इस फंक्शन की बात करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स, अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो देखो इंटरवल बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इंटरवल बन जाएगा बड़े से बड़ा वाला, और इसमें इक्वलिटी भी रख लेता हूँ, एक बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 वाला, और एक इंटरवल बन जाएगा दोनों के बीच का, यानी कि 0 से 3 का। अब मोड के बारे में अपन को एक ही कहानी पता है कि मोड के अंदर की कहानी पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर, और मोड के अंदर नेगेटिव तो जस्ट उसका नेगेटिव बन के बाहर आएगा। अगर 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें मैं पुट करूँगा, इसमें या इसमें, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगा और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी एज इट इज आएगा x माइनस 3, और ये भी एज इट इज आ जाएगा। फिर बात करें लेस देन 0, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे पुट करके देख लो, -1 पुट करके देखूँ मैं, तो -1 है इसमें पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी जस्ट नेगेटिव बन के बाहर आएगा, यानी कि x माइनस 3 का नेगेटिव करूँगा तो 3 माइनस एक्स, और इसका नेगेटिव करूँगा तो ये माइनस एक्स। फिर 0 से 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे मान लो 1 पुट कर रहा हूँ मैं, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो नेगेटिव बनेगा लेकिन ये पॉजिटिव, तो ये तो इसका जस्ट नेगेटिव बन के बाहर आएगा, और ये पॉजिटिव बन रहा है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको एक साथ लिख देता हूँ मैं कंबाइन करके, तो अपना जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, वो देखो ये तो बन जाएगा 2x माइनस 3, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, और ये बन जाएगा, देखो ये x इसमें कट जाएगा तो ये सिर्फ 3 बनेगा, कब, जब x 0 से 3 के बीच में होगा, और ये बन जाएगा 3 माइनस 2x x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, तो एक तरीका तो ये है कि अपन को ब्रेक करके ऐसे बना सकते हैं, तो ये तरीका तो आना ही आना चाहिए कि हाँ ब्रेक कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं हमेशा ग्राफ बनाने के लिए हो, ये अपन को ब्रेक करना आना चाहिए, आगे तक अपन को 12th क्लास तक काम आएगी ये चीज़। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो देखो पूरे के पूरे आर के लिए बनाना अपन को, पहले ये देख लो कि 0 से 3, तो 0 यहाँ कहीं पे रहा होगा और 3 यहाँ कहीं पे रहा होगा, तो 0 से 3 के बीच में जो y बन रहा है वो 3 बन रहा है, यानी कि y इक्वल टू 3 बन रहा है, और y इक्वल टू 3 मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये 0 बोल देता हूँ, ये 3 बोल देता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 से 3 के बीच। लेकिन देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे होलो सर्कल लगा देता हूँ, 0 से बड़ा और 3 के लिए ये आ जाएगा। फिर देखो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बात करते हैं, यानी कि इसके लिए बात करते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बन रहा है 2x माइनस 3। अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से लेके ऐसा, और अगर x लेस देन 0 के लिए, जैसे y इक्वल टू 3 माइनस 2x का ग्राफ बना सकते हैं ना अपन, ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब अपन स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ लेंगे, उसमें अपन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x का ग्राफ हालांकि आएगा तो पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन अपन को x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए पूछा है, तो सिर्फ 3 के इधर वाला पोर्शन आएगा। ऐसे ही ये भी क्या बता रहा है, कि स्ट्रेट लाइन को बता रहा है,
तो ये भी ग्राफ आएगा तो ऐसा एक पूरा का पूरा, लेकिन कहाँ बता रहा है अपन को, सिर्फ लेस देन 0 के लिए, तो इधर वाला पोर्शन रखेंगे तो इसके अंदर ये बन जाएगा ऐसा करके, एक बोर्ड टाइप का फंक्शन बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा तो अब देखो ये फंक्शन ऐसे ही मैं इसको भी ब्रेक करके ग्राफ बना सकता हूँ, ऐसे ही इसको ब्रेक करके बना सकता हूँ, लेकिन एक मैं डायरेक्ट तरीका भी बता रहा हूँ, लेकिन वो स्पेसिफिक के लिए होगा, ज़रूरी नहीं वो हमेशा इसके लिए होगा। ये तभी होगा जब यहाँ पे एक तो प्लस का साइन हो और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो एक्स के क्या हो, पॉजिटिव हो, जो मैं अभी तरीका बताने वाला हूँ। कैसे भाई, देखो अगर वही तरीका मैं इसके अंदर लगाऊँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x -3 और x आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है, x का कोफिशिएंट इक्वल हो सकता है या दोनों का अलग अलग हो सकता है, यानी कि किसी एक का बड़ा हो सकता है, किसी एक का छोटा हो सकता है। तो अगर कोफिशिएंट इक्वल है, अगर इसका कोफिशिएंट जैसे इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो जो ये बोर्ड टाइप का ग्राफ बनेगा वो एकदम फ्लैट बनेगा, एग्जैक्टली फ्लैट बनेगा। फ्लैट का मतलब ये बेस ऐसा रहेगा, हमेशा यूं रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये फ्लैट ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा कुछ बन जाएगा। कब, जब अगर x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो। तो अगर दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल है तो इसको देखो बनाना बताता हूँ मैं। क्या करना है अपन को, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा x = 0, तो x = 0 का मतलब ये आ गया अपने पास y एक्सिस, और यहाँ से आएगा x = 3, तो x = 3 यहाँ टाइप पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ बोट किस टाइप का बन सकता है उसकी। अब वो x एक्सिस के ऊपर होगा कि x एक्सिस के नीचे होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात नहीं करके मैं एक प्लेन में ये बता रहा हूँ कि एक तो x = 0 ड्रॉ कर दिया, एक x = 3 ड्रॉ कर दिया। तो ये जो 0 के लिए है और ये किसके लिए, ये 3 के लिए, x = ये 0 है और ये x = 3। तो कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो ये इसको एज इट इज ऐसा मिला दो, एक फ्लैट लाइन, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। यही कहानी अगर मैं दूसरे में लगाऊँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक तो आ रहा है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, तो ड्रॉ करेंगे, पहले इसको 0 करूँगा x = 0 और इसको ड्रॉ करूँगा x = यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2। तो एक बन जाएगा x = 0 बोल देता हूँ और एक बन जाएगा x = 3/2। ये है x = 0 और ये है x = 3/2। तो यहाँ कहीं पे ये 0 होगा और यहाँ कहीं पे ये 3/2। लेकिन देखो अब यहाँ से मैं बोल देता हूँ ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ कहीं पे 3/2, जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 3/2। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना अपन को, जब कोफिशिएंट इक्वल था तो एग्जैक्ट फ्लैट बनेगा, लेकिन अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा कोफिशिएंट है उसकी तरफ वो क्या कर जाएगा, थोड़ा इंक्लाइंड कर जाएगा। यानी कि इधर किसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, इसमें इस वाले का। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से तो ऐसा बना देता हूँ मैं, लेकिन ये जो ग्राफ बनेगा थोड़ा सा वो इसकी तरफ इंक्लाइंड कर जाएगा और इसको यूँ करना पड़ेगा। यानी कि जिसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी तरफ उसको झुका देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एक तो अपन इस टाइप से भी बना सकते हैं इसको, और एक फंक्शन को ब्रेक करके बना ही सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट वाला अप्रोच बता रहा हूँ। ऐसे ही देखो, जैसे तीसरे में यहाँ पे देखो x - 3 है और यहाँ पे 2x है। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि ये फ्लैट नहीं बनेगा, ये जो बोट बनेगा वो फ्लैट नहीं बनेगा, ये बोट एक झुका हुआ बोट टाइप का बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक तो आ जाएगा यहाँ से x = 0 और एक आ जाएगा x = 3। तो ये बोल देता हूँ मैं x = 0 और x = 3। यहाँ कहीं पर ले लेता हूँ मैं 0 को। अब देखो इसमें कोफिशिएंट किसका है, इसका बड़ा है, यानी कि 0 वाले का कोफिशिएंट बड़ा है, तो ये इधर की तरफ यूं फ्लैट होगा, ऐसा 0 की तरफ झुक जाएगा ऐसा, ठीक है। और ये ऐसा ही बन जाएगा बोट टाइप।
जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसकी तरफ अपन को उसको इंक्लाइन कर देना, थोड़ा सा झुका देना, तो इस टाइप का ये बोर्ड बन जाएगा। तो अगर मोड फंक्शन में इस टाइप के दे रखे हैं, यहाँ पे अगर प्लस दे रखा है और एक्स के कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो अपन अगर बोर्ड टाइप का ग्राफ बन रहा है तो ऐसा डायरेक्ट बना सकते हैं। और अगर फंक्शन को ब्रेक करके, तो ब्रेक करने वाला तो जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो तो हमेशा के लिए, वो तो एक जनरल तरीका है, वो तो किसी भी मोड फंक्शन का अपन ब्रेक करके आराम से बना सकते हैं। 2 मोड हो, 3 मोड हो, 4 मोड हो, वो तो एक अल्टीमेट तरीका है। ये तो आना ही आना चाहिए अपन को ब्रेक करने वाला। और अगर डायरेक्ट अपन को इस टाइप के कंडीशन में अगर ग्राफ बनाना होगा तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट टाइप है भैया अपना सिग्नम फंक्शन। तो 7th हो जाएगा सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नम ऑफ एक्स, ऐसा, ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स ऐसा लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे जो सिग्नम फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या फिर मैं इसको बोल दूँ सिग्नम ऑफ एक्स, ये ऐसा होता है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये बनता है 0 जब x इक्वल टू 0। सिग्नम फंक्शन ये होता है मॉड ऑफ x अपॉन x कब, जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, और 0 जब x इक्वल टू 0 पे होगा। अब नॉट इक्वल टू 0 में दो बातें दे रखी है, एक ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और एक लेस देन 0 भी हो सकता है। तो मैं इसको दो बातों में ब्रेक कर देता हूँ, x ग्रेटर देन 0, ये x इक्वल टू 0 और ये x लेस देन 0। तो x इक्वल टू 0 पे तो अपन को दे ही रखा है। अगर x ग्रेटर देन 0 लेता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो मॉड ऑफ x क्या खुलेगा, एज इट इज x आएगा, तो ये बन जाएगा x अपॉन x, मतलब 1। अगर x लेस देन 0 लेता हूँ तो नीचे वाला x तो x ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला क्या बन जाएगा, माइनस x, तो ये बन जाएगा -1। यानी कि अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि सिग्नम ऑफ x जो होगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, 1 होगा हमेशा कब, जब x ग्रेटर देन 0, 0 होगा जब x इक्वल टू 0, और -1 होगा जब x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये है कि सिग्नम ऑफ समथिंग दे रखा है अपन को कुछ भी, तो सिग्नम के अंदर की कहानी अगर पॉजिटिव है तो वो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। सिग्नम के अंदर अगर 0 है इसका मतलब उसका वैल्यू हमेशा 0, और सिग्नम के अंदर की वैल्यू अगर लेस देन 0 दे रखा है तो उसका वैल्यू हमेशा -1 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके डोमेन की बात करें अपन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन में देखो ग्रेटर देन 0 आ गया, 0 आ गया और लेस देन 0 आ गया, कुल मिला के पूरा का पूरा रियल नंबर आ गया। तो सिग्नम फंक्शन डिफाइन होगा पूरे के पूरे रियल नंबर के। अब यहाँ पे मत देखना कि x इक्वल टू 0 पे 0/0 ये बन जाएगा, ये मैं इसलिए इसको ब्रेक कर रखा है, इस फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन है, ना तो ये फंक्शन सिग्नम है और ना ये फंक्शन सिग्नम है, ये पूरा का पूरा सिग्नम है। इसका मतलब जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तो ये होगा, और इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 होगा। तो डोमेन पूरा का पूरा R, और रेंज की बात करें, रेंज मतलब y का वैल्यू, यानी कि ये सिग्नम का वैल्यू, तो इस सिग्नम की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 आएगा, 0 आएगा, या फिर -1 आएगा। तो इसके सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, तो इसका रेंज -1, 0, 1, ये एक सेट बन जाएगा, इसका रेंज सिर्फ यही होगा। ठीक है, बात करते हैं अगर इसके ग्राफ की, तो ग्राफ देखो x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, y इक्वल टू 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, मतलब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहा है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा कुछ बन जाएगा, और y इक्वल टू -1 का बनाऊं तो ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन अपन को पूरा नहीं लेना है। y इक्वल टू 1 कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, तो सिर्फ ये वाला वैल्यू आएगा। और यहाँ पे इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो जिस वैल्यू को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं वहाँ पे होलो सर्कल लगा देते हैं, ऐसा यहाँ तक ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
ऐसे ही -1 कब हो रहा है, सिर्फ x लेस देन 0 के लिए, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा इधर, और यहाँ पे होलो सर्कल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे लेस देन 0 है। इक्वल टू 0 होता तो इसको इंक्लूड कर देते अपन, लेकिन इक्वल टू 0 पे ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, ब्रेक हो रहा है। कंटिन्यूस का मतलब ब्रेक हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ तक बना, फिर कलम उठाया और यहाँ तक बनाया, और फिर यहाँ उठाने के बाद में ये बना। तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन जो अपन आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में कंटिन्यूटी वगैरह के बारे में। तो डोमेन रेंज हो गया और ये ऐसा ग्राफ हो गया। अगर सपोज करो अपन को ऐसा दे रखा है कि सिग्नम ऑफ x² + 1 दे रखा है, इसका वैल्यू अपन से पूछे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अब देखो सिग्नम के अंदर की कहानी क्या है, x² + 1, किसी का स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये 0 + 1 बन रहा है, यानी कि हमेशा ये जो कहानी होगी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। और अभी अभी अपन ने बात बोली कि सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। सपोज करो ऐसा दे रखा है ओनली सिग्नम ऑफ x², तो सिग्नम ऑफ x², इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इसका वैल्यू जब ये 0 होगा तो सिग्नम के अंदर जब 0 बनता है तो ये 0 आता है, और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव बनता है तो इसका वैल्यू 1 आता है। तो 0 भी हो सकता है इसका वैल्यू, और 1 भी हो सकता है। सपोज करो ऐसा कुछ दे रखा है, सिग्नम ऑफ 2 to the power x दे रखा है। अब देखो x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव पुट करो, यानी कि ये 2 है, 2 की पावर में अगर पॉजिटिव पावर लगाओ या नेगेटिव पावर लगाओ, उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये अंदर की कहानी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाले केस में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर देखो जैसे अपन को दे दे सिग्नम ऑफ sin 60 डिग्री, तो अपन को पता है sin 60 डिग्री कितना होता है भाई, तो √3/2, और √3/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो अंदर पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें अपन सिग्नम ऑफ -(x²), तो देखो इसके अंदर x² का वैल्यू तो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या हमेशा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो जब ये 0 होगा तो -0 मतलब 0 होगा, तो जब 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, और हमेशा 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव बनेगी, और नेगेटिव वाली केस के लिए क्या बनता है, -1। तो इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। जैसे सपोज करो एक ऐसा दे दिया अपन ने, सिग्नम ऑफ x² + 2x + 3, ऐसा दे दिया x² + 2x + 3। अब इसका वैल्यू कैसे पता करते हैं, ये अपन क्वाड्रेटिक में आराम से पढ़ चुके हैं। देखो इसका वैल्यू अपन बता सकते हैं, इसका ग्राफिकल तरीके से देख सकता हूँ मैं, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो कैसे टाइप का बनेगा भाई, कट करेगा, टच करेगा, या ऊपर ऊपर रहेगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता हूँ, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट b² यानी कि 4 -4ac, तो ये बन जाएगा 12। कितना बन रहा है, -8 बन रहा है। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ये कट नहीं करेगा, मतलब ऐसा ही रहेगा। अब हमेशा ग्राफ x एक्सिस के अबव बन रहा है, इसका मतलब उस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कहानी अगर हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब सिग्नम के अंदर की कहानी पॉजिटिव बन गई, और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव बनता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो सिग्नम बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है, सिर्फ अपन को उसके अंदर की वैल्यू के बारे में चेक करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या 0 है, उसके हिसाब से इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको अपन बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर GIF भी बोलते हैं। क्या होता है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, y = f(x) = GIF(x).
इसको पढ़ते हैं अपन GIF ऑफ x, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब देखो वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x की बात करेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, उससे लेस देन या फिर इक्वल टू x की बात करेंगे। देखो कैसे होता है ये, इसमें अगर x का वैल्यू, जैसे सपोज करो x यहाँ से यहाँ तक है, -2 से -1 के बीच की बात करें, तो ये तो x के बारे में बता रहा है, और इधर लिख देता हूँ मैं GIF ऑफ x क्या होगा इसमें। अगर x का वैल्यू -2 से -1 है, -2 से -1 के बीच में जैसे मान लो बहुत सारी वैल्यू आएगी, -1.5 बोलूँ मैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा -2 होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा -2 होगा। देखो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, इसका जो आउटपुट होगा ना वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, भले ही अंदर इंटीजर हो कुछ भी हो, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा। अगर ऐसा बोलूँ कि मैं -1 से 0 के बीच में हूँ तो इसका वैल्यू हमेशा -1 आएगा। अगर बात करें 0 से 1 के बीच में तो इसका वैल्यू आएगा हमेशा 0। 1 से अगर 2 के बीच की बात करूँ तो इसका वैल्यू आएगा हमेशा 1, ऐसा चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि जैसे 1.9 है, 1.9 का GIF जो होगा उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर अपन को लेना है, तो 1.9 का से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 आएगा। अगर मैं बात करूँ -4.5, तो -4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा, -5, -4 नहीं होगा, उससे छोटा इंटीजर, तो -4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये पूरे रियल नंबर के लिए मैंने कुछ एक वैल्यू के लिए ये ब्रेक करके देखा, तो -2 से -1 के बीच में, और इंटीजर पे इसका वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट इंटीजर ही होगा। जैसे 0 का वैल्यू देखो GIF ऑफ 0 तो 0 आएगा, 1 का GIF 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, -2 का -2 आएगा, 100 का 100 आएगा, -100 का -100 आएगा। इंटीजर पे एग्जैक्ट इंटीजर आएगा इसका वैल्यू, और अगर इंटीजर के बीच का कोई भी वैल्यू आएगा तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर अपन को लेना है। जैसे GIF ऑफ पाई की बात करूँ तो GIF ऑफ पाई कितना है भाई, पाई का वैल्यू 3.14, तो 3.14 जो भी होगा तो उसका छोटा वाला इंटीजर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है भाई, इसका डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन जो इसका रेंज होता है वो रेंज आता है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, I या फिर Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। इसका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो रेंज बनेगा वो हमेशा ही इंटीजर वैल्यू आएगा। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अपन एक और नाम बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। देखो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये 1 हो जाएगा, 2 ले लेता हूँ, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इधर जैसे ले लेते हैं अपन 1, 2, 3, आगे तक जा रहा है जैसे -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब देखो अगर इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच की बात करूँ तो जब 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि y = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 से 1, 0 यहाँ कहीं पे है, तो 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू, इसका y का वैल्यू क्या आएगा, 0, यानी कि y = 0, और y = 0 का मतलब ये x एक्सिस, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। 0 तो इंक्लूडेड होगा, देखो इसके अंदर ये 0 इंक्लूडेड है, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे एक होलो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 जब अपने पास आएगा x का वैल्यू, यानी कि 1 से 2, तो y जो आएगा y = 1, तो y = 1 कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इसका ग्राफ तो पूरा ऐसा आएगा y = 1, लेकिन सिर्फ अपन को 1 से 2 के बीच में देखना है, और = 1 है यहाँ पे,
इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे डॉटेड सर्कल आ जाएगा, और 2 पे क्या आएगा, होलो सर्कल आएगा, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा। फिर ऐसे ही 2 से 3 के बीच में अगर x का वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू आएगा 2, तो 2 से 3 के लिए ये बन जाएगा, 2 पे इंक्लूडेड होगा और ये 3 पे होलो सर्कल आ जाएगा। ऐसे 3 से 4 के बीच में जो भी वैल्यू होगा उसका GIF बनेगा 3, तो 3 से 4 के लिए देखो y इक्वल टू 3 बन जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में y का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, y का वैल्यू -1, तो देखो -1 तो इंक्लूडेड है तो यहाँ पे डॉटेड आ जाएगा, और ये 0 पे, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ये 0 पे कितना आ जाएगा, होलो सर्कल आ जाएगा, ऐसा। फिर ऐसे -2 से अगर -1 के बीच की बात करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -2, तो -2 के लिए ग्राफ बन जाएगा -2 से -1 के बीच में, -2 इंक्लूडेड होगा, x का वैल्यू ऐसा कुछ। फिर -2 से -3 के बीच में इसका वैल्यू -3 आएगा, तो -2 से -3 के बीच में ये देख लो इधर, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और ऐसे -3 से -4 के बीच में इसका वैल्यू -4 आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो एक स्टेप टाइप का बन रहा है, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन भी अपन बोलते हैं, और इसका ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अपन देख सकते हैं अगर किसी भी अंदर अगर कुछ भी अपन को दे रखा है, अगर उसका वैल्यू का अपन को पता है तो अपन बता सकते हैं आराम से। जैसे अगर बात करें अपन पाई की, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3.14 समथिंग होता है। अगर मैं बात करूँ GIF ऑफ sin 30, तो sin 30 अपन को पता है कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसके अंदर देखो ये बन जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 से छोटा वाला इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे बात करें जैसे 1045, तो 1045 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है, तो 1 का GIF, इंटीजर का GIF क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर GIF के अंदर जो भी बात बनेगी अपन क्या कर सकते हैं, उसका छोटा वाला इंटीजर, जैसे सपोज करो 2.999 दे रखा है, तो इसका जो छोटा वाला इंटीजर होगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। GIF फंक्शन की भाई कुछ एक प्रॉपर्टी है, देखो जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा GIF ऑफ x, इसका फिर हमेशा छोटा होगा GIF ऑफ x प्लस 1 से। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई भी एक x ले लेता हूँ, जैसे सपोज करो 1.3 ले लिया, तो इसका GIF ऑफ x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें देखो GIF ऑफ x जो होगा वो आ गया 1, और ये कितना आ जाएगा, x कितना है 1.3, और ये GIF ऑफ x प्लस 1 कितना आ जाएगा, यानी कि 2। तो ये इनइक्वालिटी बन रही है ना, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। देखो तो ये हमेशा जो x होगा ना वो GIF ऑफ x से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन होगा GIF ऑफ x प्लस 1 से, क्योंकि अपन ने बोला ना कि उससे छोटा वाला इंटीजर आएगा इसका वैल्यू, तो इसका छोटा x से अगर छोटा इंटीजर बनेगा तो ऑब्वियस बात है x क्या होगा, उससे बड़ा होगा। और इसके अगर एक 1 ऐड कर देता हूँ, यानी कि उसके आगे का इंटीजर बोल देता हूँ, तो उसके GIF ऑफ x प्लस 1 से ये x हमेशा छोटा होगा। तो देखो इसके अंदर इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अगर इंटीजर पुट कर लेता हूँ, जैसे x की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, तो ये देखो कितना आ जाएगा, इसका GIF ऑफ 2 आ जाएगा, और ये इक्वलिटी होल्ड कर लेगा। इक्वलिटी कब होल्ड कर लेगा, जब x क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना भाई। नेक्स्ट है GIF ऑफ x प्लस m, जो है वो हो जाएगा GIF ऑफ x प्लस m, जहाँ पे m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो अगर इंटीजर है, जैसे सपोज करो कि अगर ऐसा दे रखा है x प्लस 5 दे रखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ GIF ऑफ x प्लस 5 लिख सकता हूँ। अगर एग्जैक्टली इंटीजर है तो इंटीजर को मैं बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि इंटीजर का वैल्यू, जैसे सपोज करो कि अपने को दे रखा है 5.9 दे रखा है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.9। इसका हालांकि जो GIF आएगा वो अपन को पता है कितना आएगा, इससे छोटा वाला इंटीजर 5 ही आएगा, और इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ये बन जाएगा 5
प्लस 0.9 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये तो बन जाएगा 5 और 0.9 का GIF बन जाएगा 0, तो आ क्या रहा है 5 ही आएगा। तो अगर एग्जैक्टली इंटीजर है यहाँ पे तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, यानी कि ऐसा लिख सकता हूँ। फिर बात करते हैं अपन माइनस ऑफ एक्स का GIF, तो माइनस ऑफ एक्स का GIF को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ GIF ऑफ एक्स माइनस 1। कैसे? जैसे सपोज करो माइनस 3.5 अपन को दे रखा है, तो माइनस 3.5 का जो GIF बनेगा इससे छोटा वाला इंटीजर मतलब माइनस 4 बनेगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ GIF ऑफ 3.5 माइनस 1। तो देखो 3.5 का GIF कितना बनेगा 3, और ये बाहर क्या लगा है माइनस, तो ये -3 और ये -1 कितना आ रहा है -4 यार। यानी कि अगर माइनस ऑफ एक्स का GIF दे रखा है तो उसको मैं नेगेटिव को बाहर ले जाके नेगेटिव बाहर करके माइनस ऑफ GIF ऑफ एक्स -1 ऐसा भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है कि माइनस ऑफ GIF ऑफ एक्स प्लस GIF ऑफ एक्स इक्वल टू हमेशा 0 होगा। कब? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर पे एग्जैक्ट वैल्यू देगा। कैसे? जैसे मान लो अपन ने x का वैल्यू 3 ले लिया, तो ये कितना बनेगा -3 प्लस GIF ऑफ ये 3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा, इंटीजर का एग्जैक्ट इंटीजर आएगा, और ये +3, तो हमेशा क्या बनेगा 0 बन जाएगा। तो ये 0 तब बनेगा जब इसका वैल्यू इंटीजर हो, और अगर इंटीजर नहीं होगा तो इन दोनों का सम हमेशा -1 बनेगा। जैसे मान लेते हैं कोई बात कि -3.5 की बात कर रहे हैं, तो -3.5 प्लस ये बन जाएगा कितना 3.5, इसका मतलब यही तो हुआ। तो इसमें देखो -3.5 का GIF बनेगा -4 और 3.5 का बनेगा 1, तो ये कितना बन जाएगा -1। तो अगर इंटीजर होगा तो इसका सम 0 आएगा, और अगर इंटीजर नहीं होगा तो इसका सम हमेशा क्या आएगा -1 आएगा। कुछ दे रखा है GIF ऑफ 1.999999 ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। लेकिन अगर 1.999 ऐसा डॉट लगा दे, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो फिर इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि देखो छोटी क्लासों में अपन ने इसको सिंप्लीफाई करना सीखा था कि x जैसे ऐसा है 1.9999 ऐसा, या फिर अपन इसको ऐसा लिखते थे 1.9 बार। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अपन जैसे 10x से मल्टीप्लाई किया करते थे, जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 19.999 ऐसा, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 18 + 1.9 बार। एक ही बात है। तो ये पहली बात हो गई और ये दूसरी बात हो गई। इसमें से ये माइनस किया करते थे तो ये तो बन जाएगा 9x, और इसमें से ये माइनस करेंगे अपन तो ये बन जाएगा कितना 18। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया करता था 2 आया करता था, और 2 का GIF क्या बनेगा 2 ही बनता है। तो ये क्या बनता है 1.9 बार का जो वैल्यू होता है, अगर बार लगा देगा तो फिर वो उससे बड़ा वाला इंटीजर आएगा, उसके जस्ट बड़ा वाला इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू जो होता है वो 1.9999 करके अपन जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपन कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन अपना इफ y = 2 इंटू, पहले मैं बता देता हूँ ये GIF को डिनोट कर रहा है, 2 इंटू GIF ऑफ x + 3 एंड y = 3 इंटू GIF ऑफ x - 2 + 5 देन फाइंड GIF ऑफ x + y वेयर ये डिनोट कर रहा है डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर 3 GIF ऑफ x - 2 है तो ऐसा कभी मत कर देना कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखवाई कि n इंटू GIF ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ nx होगा, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अपन करते हैं, देखो अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है y है, दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं। और अपन को क्या फाइंड करना है x + y का GIF। तो x + और y का अगर वैल्यू मेरे को पता चल जाए, ये इंटरवल में भी पता चल जाए, तो मैं इसका GIF बता सकता हूँ। तो अपन को x भी फाइंड करना पड़ेगा और y भी फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों को देखो जैसे इक्वल करता हूँ मैं, तो 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x + 3 इक्वल टू ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x - 2 + 5। अगर मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूँ लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को क्या लिख सकता हूँ, देखो अपन को ये तो पता है, अपन ने बोला था कि x + m का जो GIF है और m अगर इंटीजर है तो मैं इंटीजर को बाहर लिख सकता हूँ।
तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ GF ऑफ x माइनस 2। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये जो इंटीजर अपन को पता है -2, तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ एज इट इज और इसका GF आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा +5। तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ GF ऑफ x प्लस 3 टाइम, अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, तो 3 टाइम्स ऑफ GF ऑफ x -6 प्लस 5। तो -6 प्लस 5 इधर -1 बनेगा और इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 3 + 1 ये तो बन जाएगा 4। ये 3 टाइम्स ऑफ GF ऑफ x है और ये इधर आएगा 2 टाइम्स ऑफ GF ऑफ x, तो ये बन जाएगा GF ऑफ x। यानी कि GF ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। GF ऑफ x का वैल्यू 4 आ रहा है तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो x रहा होगा वो 4 से 5 के बीच में रहा होगा। इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, पर जब इस वैल्यू को मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका GF 4 आएगा तो इसको भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू रही होगी 4 या 4 और 5 के बीच में रही होगी या 4 रही होगी, तभी तो इसका GF हमेशा 4 आएगा, और किसी वैल्यू के लिए तो ये आएगा नहीं। ठीक है, ये तो हो गया x का वैल्यू। तो किसी एक में पुट कर लो, जैसे इसमें पुट कर लिया मैंने, तो ये y आ जाएगा 2 × GF ऑफ x कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये 4 प्लस का 3, तो ये 8 + 3 कितना बन जाएगा 11। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू ये है 4 से 5 के बीच में, तो मैं x + y निकालना चाहूँ तो x + y का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ y ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ तो मैं x + y ऐड कर देता हूँ और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में मैं एग्जैक्ट y का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो y का वैल्यू कितना है 11 और 4 कितना बन जाएगा 15 और 11 और 5 कितना बन जाएगा 16। तो अगर x + y का वैल्यू 15 से 16 के बीच में है तो इसका GF क्या आ जाएगा, ऑब्वियस बात है 15 आएगा। भाई 15 हो सकता है इसका वैल्यू या 15.9 15.2 कुछ भी हो सकता है, तो उसका GF क्या बन जाएगा, तो GF ऑफ x + y बन जाएगा 15। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे करेंगे, यानी कि x के बारे में पता चल जाए और y के बारे में पता चल जाए। तो और ऐसी अगर कहानी अपने पास आ जाए तो अपन को पता होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि GF ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, तो -2 आ गया, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो -2 से -1 के बीच में रहा होगा। ऐसा ब्रेक करना भी आना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x दे रखा है 1/GF ऑफ x का स्क्वायर -7 × GF ऑफ x -8 वेयर डिनोट GF। अब देखो अगर इसका डोमेन फाइंड करना है तो अपन ने बोला कि डोमेन निकालने के लिए वो कहानी क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। डिफाइंड के लिए अपन ने बोला था कि किसी का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसका डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 होगा, उस वैल्यू को मैं वहाँ से हटा दूंगा, R में से मतलब वहाँ से हटा देंगे। तो पहले तो देखो ये GF में क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? इसके फैक्टर बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे GF ऑफ x -8 GF ऑफ x + 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अपन को देखना है, अब देख मैं चेक कर लेता हूँ कि ये तो कहाँ पे 0 होगा और ये कहाँ पे 0 होगा। तो इसको 0 करूँगा तो यहाँ से तो x का वैल्यू 8 आएगा और इसको जब 0 करूँगा तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। अगर GF ऑफ x का वैल्यू 8 है तो इसका मतलब x क्या रहा होगा 8 से 9 के बीच में, क्या रहा होगा 8 से 9 के बीच में। और अगर GF ऑफ x का वैल्यू -1 रहा होगा तो देखो इसके हिसाब से मैं x क्या बोल सकता हूँ -1 से 0 के बीच में रहा होगा। ठीक है, तो x की इस वैल्यू के लिए क्या है, ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो r में से मैं ये वैल्यू हटा देता हूँ। तो वहाँ से तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये x बिलोंग्स टू कितना है 8 to 9, और इसको क्या लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -1 से क्लोज इंटरवल 0। तो इसको अगर मैं डोमेन निकालना चाहता हूँ तो डोमेन बन जाएगा, R में से मैं ये हटा दूंगा 9 R में से ये वैल्यू हटा देंगे या फिर ऐसे रहेगा।
भाई करना क्या था अपन को, डोमेन है ये तो वैसे तो सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा GIF का फंडा आ गया तो अपन ने चेक कर लिया कि इसका वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है। इस वैल्यू के लिए जीरो होगा तो आर का वैल्यू, आर में से मैं उसको माइनस कर दूंगा तो उसका रिक्वायर्ड डोमेन अपने पास में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो आज अपन ने कुछ टाइप ऑफ फंक्शन की बात करी है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जितने भी हैं। तो GIF हो गया, मोड फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, इन सबको अपन को ग्राफ भी पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन में कैसे कैसे इनको अपन अप्लाई कर सकते हैं वो सारा का सारा पता होना चाहिए। मैंने पहले बताया फंक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो ये जितने भी फंक्शन आ रहा है, डोमेन, रेंज, इनके ग्राफ सब कुछ पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में कैसे इनको अप्लाई करते हैं अपन वो मैं क्वेश्चन के साथ में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चन तुमको करवाऊँ। तो बाकी जो टाइप होंगे वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।